अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज हेडक्वार्टर्स में आपको खुश आमदेद कहेंगे। मैं हूं आपके साथ सहरेश जुहेब। मैं हूं मोहम्मद कामरान और मैं हूं महाविश निसार। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की, बुलेटिन में बात होगी। बड़े मुजरिमों को खौफ क्या? कप्तान के खिलाफ मुकदमा मजाक। सैफुल्लाह नियाजी पर छापा क्यों? ज़िमनी और मुकामी इंतखाबात कब? कराची में डाकू राज। सबसे पहले आपको बताएं कि इंपोर्टेड हुकूमत ओछे हथकंडे इस्तेमाल करना छोड़ दे। इमरान खान की शहबाज सरकार को वार्निंग। तौनसा में मीडिया से बातचीत करते हुए कहा, बड़े मुजरिमों को खौफ है कि उनकी कुर्सी ना चली जाए, उन्हें डर है कि करप्शन पकड़ी जाएगी। बोले, ये हुक्मरान दौलत की हवस में इतने अंधे हो गए हैं कि उन्हें सैलाब मुतासरीन का भी एहसास नहीं। मैं सैलाब मुतासरीन के लिए पैसे इकट्ठे कर रहा था, हुकूमत ने मीडिया ब्लैकआउट कर दिया। इमरान खान ने तौनसा को डिस्ट्रिक्ट बनाने का ऐलान कर दिया। कहा, अगर मुल्क में डैम बने तो सैलाब तबाही नहीं खुशहाली आती। और मैं आज फिर इस इंपोर्टेड हुकूमत को कहता हूँ कि जब हम पैसे इकट्ठे कर रहे हैं अवाम के लिए और मुतासिर लोगों के लिए, तो इस तरह के हरबे टीवी पे हर चैनल के ऊपर इन्होंने धमकियां दे के वो बंद करवा दिया। मुल्क में जमा किए हुए इकट्ठे हुए मुल्क के बड़े बड़े मुजरिम, उनको सिर्फ खौफ है, सिर्फ उनको एक खौफ है कि उनकी कुर्सी ना चली जाए और उनकी करप्शन ना पकड़ी जाए। उनको कोई मुल्क की फिक्र नहीं है। मुझे सिर्फ एक अफसोस है कि पैसे इकट्ठे कर रहा हूं मैं मुतासरीन के लिए, और ये जो इंपोर्टेड हुकूमत उससे खौफजदा होके इन्होंने केबल टेलीविजन के ऊपर टेलीथॉन की नशरियात ही बंद कर दी। मैं सीएम पंजाब को रिक्वेस्ट करूंगा कि इसको फौरी तौर पे तौनसा को एक डिस्ट्रिक्ट अनाउंस करें। 7 तक वफदा ने 2020 में वो नहर मुकम्मल कर ली, उससे आगे लेके जानी थी सिंध हुकूमत ने, वो अभी तक भी उसके ऊपर काम हुआ। अगर वो राइट बैंक आउटफॉल कैनाल काम कर रही होती तो ये इतनी तबाही ना आती। बहुत बड़ा इम्तिहान है हमारे मुल्क के लिए। इसके लिए सारी कौम को मिलके इकट्ठा होके एक दूसरे की मदद करनी पड़ेगी। हम पूरी कोशिश करेंगे अपनी कि जो भी नुकसानात हुए, हम अपनी कौम के जो मुतासिर लोग हैं, हम हर तरह उनकी मदद करेंगे। दहशतगर्दी का मुकदमा इमरान खान तफ्तीशी टीम के सामने पेश हो गए। तमाम सवालात के जवाब दिए। बाद में मीडिया से बातचीत करते हुए कहा, कानूनी कार्रवाई की बात पर दहशतगर्दी की दफात लगाना मुल्क का मजाक बनाने जैसा है। ये हुकूमत जितना दीवार से लगाएगी, हम उतना ही तैयार होंगे। सैफुल्लाह नियाजी के घर पर छापे पर भी इमरान खान हुकूमत पर खूब बरसे। कहा, FIA सैफुल्लाह नियाजी के घर में घुसी, उन पर 150 मुकदमात बना दिए। हमें सियासी फंडिंग करने वालों को FIA हरासा कर रही है। सारी दुनिया के सामने ये मजाक, क्योंकि दुनिया मुझे जानती है, तो वो सारी दुनिया में हेडलाइंस लगी हैं कि इमरान खान को दहशतगर्दी के अंदर इसके ऊपर FIR काट। क्या हमने क्या कहा था कि हम कानूनी कार्रवाई करेंगे इसके ऊपर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक पर क्लिक करें। पर अगर आप दहशतगर्दी की दफा लगा दें, ये मुल्क का मजाक उड़ रहा है, ये मेरा नहीं है, ये मुल्क दुनिया हंस रही है हमारे ऊपर कि दहशतगर्दी की सारी दुनिया डेफिनेशन जानती है। एक तरफ सैलाब आया हुआ है और हमें कह रहे हैं सैलाब की वजह से सियासत ना करो, दूसरी तरफ पूरी कोशिश कर रहे हैं कि पार्टी को क्रश करने के लिए। लेकिन मेरा एक पैगाम इस हुकूमत को है कि आप जितना मुझे, मेरी पार्टी को आप जितना दीवार से लगाएंगे, हम उतना ही तैयार हो रहे हैं। सैफुल्लाह नियाजी सेनेटर, उसके घर के ऊपर कल FIA घुस गई, पता नहीं कितने 150 केसेस कर दिए हैं। जो लोग हमें फंडिंग करते थे, पॉलिटिकल फंडिंग करते थे, उनको हरासा किया जा रहा है, उनको डराया धमकाया जा रहा है। जो फंडिंग करते हैं पार्टी को, उनके पीछे पड़ गए हैं। आपके सामने ये जो अब अवाम का समुंदर निकलने लगा है, पहले मैं इसलिए चुप करके बैठा रहा क्योंकि माशी हालात बुरे थे, फिर सैलाब आ गया, फिर हमने सोचा कि ठीक है हम आराम से पुरअमन तौर पे अपने एहतजाज करते हैं। मेरा ये चैलेंज है, इनको बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे। जिस दिन मैंने कॉल दी, आप ये नहीं बर्दाश्त कर सकेंगे, क्योंकि लोग तो आगे आपको गालियां निकाल रहे हैं। पब्लिक में आप नहीं निकल सकते। पब्लिक में जाते हैं लोग इनको चोर कहते हैं। वो सिंध के अंदर जो पीपल्स पार्टी वो छुपे हुए हैं, सारे जो बेचारे इस वक्त तकलीफ में लोग सिंध में हैं, वो पीपल्स पार्टी के कोई भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी चला जाए तो लोग आप जरा देखें उनसे क्या कर रहे हैं, क्योंकि उनको पता है इन्होंने चोरी कर करके पैसा सारा बाहर भेज दिया। साफ और शफाफ इलेक्शन जितनी जल्दी आप कर सकते हैं। देखिए मेरी बात सुने, वर्ल्ड बैंक की भी रिपोर्ट है, IMF की भी रिपोर्ट है कि पाकिस्तान श्रीलंका की तरफ जा रहा है, माइशत इनसे संभाली नहीं जा
रही, IMF के प्रोग्राम के बावजूद रुपया गिरता जा रहा है, महंगाई बढ़ती जा रही है, इंडस्ट्री बंद होती जा रही है, बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। ये IMF और वर्ल्ड बैंक कह रहे हैं कि इनसे माशियत संभाली नहीं जा रही और पाकिस्तान श्रीलंका की तरफ जा रहा है। इसका एक ही हल है, साफ और शफाफ इलेक्शन। मुल्क की हालत श्रीलंका से भी बदतर हो गई। माइनस इमरान का सोचने वाले खुद माइनस हो जाएंगे। तहरीक इंसाफ के रहनुमा बाबर अवान कहते हैं PDM वाले इंतखाबात से भाग रहे हैं, ये ज़िमनी इलेक्शन से भी डर रहे हैं। इनमें अवाम के सामने इमरान खान का मुकाबला करने की हिम्मत नहीं। श्रीलंका से गए। श्रीलंका में प्राइसेस ये नहीं है जो यहाँ है। नंबर एक, श्रीलंका में गिरफ्तारियां इस तरह से नहीं है जो यहाँ है। श्रीलंका में उन्होंने सबसे बड़े इक़्तिदार के मरकज पे अवाम चढ़ के दौड़ गए। उसके दरमियान अगर कोई रुकावट है, PTI है, इमरान खान है, हमारा जमहूरी एजेंडा है। ये 72 साल कौन था यहाँ? ये मौलाना साहब के अब्बा जी थे कि नहीं थे? बाकियों के दादाजी थे या नहीं थे? इनके अब्बा जी, इनके दादाजी, इनके बेटा जी, इनकी बेटी जी, इनके बहनोई जी, इनकी साली जी, इनके साला जी, इस सारे निजाम का हिस्सा थे ना। आप सारे मिलके पाकिस्तान में इम्पोर्टेड हुकूमत। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक पर क्लिक कीजिए। के अलावा कोई आवाज नहीं होनी चाहिए। कल भी 2 बड़ी आवाजें मीडिया से गायब हो गई और ये सारा माहौल पैदा करने का जो सबब है बुनियादी वो ये है कि वो -1 इमरान करना चाहते हैं, जो कभी भी नहीं होगा। -1 करने वाले खुद माइनस हो जाएंगे। आज का मैं आपको ताज़ा तरीन जो बताई गई है इकोनॉमिक सिचुएशन में 2 सिर्फ उसमें से जुमले आपसे शेयर करता हूँ। वो ये है कि पाकिस्तान की इकोनॉमी बबल की तरह फटने लगी। PTI रहनुमा और सेनेटर सैफुल्लाह नियाजी ने घर पर FIA के छापे के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का ऐलान कर दिया। कहा, मेरे साथ ऐसा सलूक किया गया जैसे मैं कोई दहशतगर्द हूं। सेनेटर शहजाद वसीम ने कहा, सहाफियों और सियासतदानों पर जबर हो रहा है। सेनेटर आजम सवाती ने कहा, इंपोर्टेड हुकूमत का अंजाम करीब है। फैसल जावेद ने कहा, सैफुल्लाह नियाजी के खिलाफ जो हुआ उसकी जितनी मजम्मत करें कम है। से आके उन्होंने मुझे जैसे किसी टेररिस्ट को कर रहे होते हैं। मैंने उनको कहा कि मुझे कॉल करना होगा अपने लॉयर को, तो उन्होंने मेरा फोन मेरे से छीन लिया। तो मैंने उनको कहा, आपको जो चाहिए आप ले जाए, हमने कोई चीज छुपानी नहीं है, हमने कोई इस मुल्क को लूटा नहीं हुआ। जरा सा मैं हिलता था तो वो सारे बंदे साथ साथ मूव करते थे जैसे कि मैंने वहाँ से भाग जाना है या कुछ करना है। और उसके साथ साथ मेरी वाइफ का मोबाइल फोन भी लेके चले गए। हैंडलर वही है कि जानते थे कि शहबाज शरीफ जरदारी क्रिमिनल हैं और उन क्रिमिनल को जो है मसनद पे बिठाया गया। सैफुल्लाह नियाजी के साथ अक्रॉस द बोर्ड सारी पार्टियां नहीं खड़ी होगी, मीडिया नहीं खड़ा होगा। उस वक्त तक मुल्क के अंदर सियासी इस्तेकाम और माशी इस्तेकाम नहीं आ सकता। देखें, ये एक और मिसाल है उस मीडिया ब्लैकआउट की जिसका हम यहाँ बार बार जिक्र कर रहे हैं। यहाँ से जो काम होता है वो मीडिया में उसको रोका जाता है। कौम बेदार हो रही है, हुक्मरान आवाम से खौफजदा हैं, पूरी PDM इलेक्शन से भाग रही है। इस वक्त हुक्मरानों का निशाना इमरान खान है। छापे, तशद्दुद और गिरफ्तारियों में तेजी आ गई है। सिर्फ FIA की जानिब से 150 नोटिस भेजे गए, ऐसा कहना था प्रेस कॉन्फ्रेंस में रहनुमा PTI असद उमर का। उन्होंने इमरान खान की तकरीर चैनल्स पर बंद की तो सोशल मीडिया पर आसमान पर चली गई। ये लोग अब सोशल मीडिया को भी बंद करने की कोशिश कर रहे हैं। आज़ादी इजहार पर पाबंदी लगाकर आम आदमी का गला घोंटा जा रहा है। अरे जो काम हो रहे हैं ना, इसका इमरान खान है, लेकिन असल में इसका निशाना इमरान खान नहीं। इमरान खान सिर्फ रास्ते में खड़े, इसका निशाना है एक आम पाकिस्तानी, पाकिस्तान की अवाम। पाकिस्तान बदकिस्मती से पिछले 70 साल के अंदर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक पर क्लिक करें। जिस तरीके से चलाया गया है और जो हालात पैदा किए गए हैं, पाकिस्तान के अंदर एक बहुत छोटे से ताकतवर तबके ने पूरे निजाम पे कब्जा किया हुआ है। चाहे इलेक्शन हो ना हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। पाकिस्तान का एक आम शहरी जो है वो ताकतवर हो रहा है। चैनल पे आपने बंद कर दी इमरान खान की तकरीरें। इमरान खान की तकरीर जो है सोशल मीडिया पे आसमान पे चलेगी। अरबपति लोग आप इन्वेस्टर लेंगे, उनके जरिए आप सियासत करेंगे। उस सियासत से जब आप इक्तदार में आएंगे तो आप उन अरबपति लोगों को मजीद और पैसा बनाने की इजाजत देंगे। ये पाकिस्तान की सियासत इस तरीके से चल रही थी। PTI रहनुमा फवाद चौधरी और मुराद सईद ने कानून नाफिज करने वाले इदारों के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। दरखास्त में कहा है कि आज ही दरखास्त सुनकर रिलीफ दें, पुलिस और FIA को मुकदमात कायम करने और गिरफ्तार करने से रोका जाए। उनका कहना था कि राना सना को हमारी कार्रवाई से रोका जाए, चारों सूबों की पुलिस को भी हिरासा करने से रोका जाए। दरखास्त में वफाकी वज़ीर दाखिला, सेक्रेटरी दाखिला, DG FIA को फरीक बनाया गया, जबकि चारों सूबों के IGs पुलिस को भी फरीक बनाया गया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक पर क्लिक कीजिए। और तहरीक इंसाफ फंडिंग केस में सूबाई वजीर शौकत यूसुफजई FIA में पेश हुए गए।
मीडिया से गुफ्तगू में उनका कहना था कि FIA रोज बुलाए हम आएंगे, हमारी हर चीज क्लियर है, तशवीश की कोई बात नहीं, हमारा बेनामी अकाउंट हो ही नहीं सकता, सबके दस्तखत इस पर मौजूद हैं। रोजाना तलब करें, रोजाना आएंगे, कोई मसला नहीं है, क्योंकि हर चीज़ क्लियर है, कोई इसमें उसकी बात तशवीश नहीं है। हर पॉलिटिकल पार्टी का अकाउंट होता है और जब सदर जनरल सेक्रेटरी होता है तो वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं। यहाँ भी हम आते हैं तो हमने कहा कि जी कोई बेनामी नहीं है, इलेक्शन कमीशन ने भेजा है कि ये बेनामी है, इसकी तफ्तीश करें। तो बेनामी तो हो ही नहीं सकता। जब मैं कह रहा हूँ जनरल सेक्रेटरी है, सदर है, फाइनेंस सेक्रेटरी, और सबके दस्तखत मौजूद है, ओन कर रहे हैं, तो कहाँ से बेनामी हो। साबिक वफाकी वजीर मोहनिस सलाही ने कहा है कि पंजाब में तब्दीली कैसे आएगी, हमारे नंबर गेम पूरी है। पंजाब असम्बली में मीडिया से गुफ्तगू में उन्होंने कहा कि एतमाद का वोट हम आसानी से ले लेंगे, हमने 186 गिनकर दिखाए हैं। मोहनिस सलाही का कहना था कि नून लीग पूरी की पूरी खिसक। पंजाब को चेंज करने की तैयारी की जा रही है, राब्ते किए जा रहे हैं, कितनी सच्चाई पंजाब में तब्दीली? आपके कजन ने आज भी दावा किया है कि चंद दिन की मेहमान है पंजाब हुकूमत। चौधरी परवेज़ इलाही साहब, आप मुझे एक चीज बताइए, आप मुझे इसके पीछे कोई लॉजिक समझा दें। अच्छा, गवर्नर स्पीकर गवर्नर वज़ीर आला को कह सकते हैं कि आप तरीके एतमाद का वोट जो है वो कह सकते हैं, गवर्नर होगी तो आराम से हो जाता है। 186 आपको गिन के दिखाई? नहीं, वो कहते हैं हमने 3 तोड़ लिए हैं। कौन से 3 तोड़े? आपके काफिले के। अच्छा, कल आपने देखे थे काफिले के सारे लोग कहाँ थे? वो बिल्कुल चौधरी परवेज़ इलाही साहब एतमाद का इज़हार भी किया। अच्छा, मोनस फिर वो दावे किस बुनियाद पे कर रहे हैं? फिर वो दावे किस बुनियाद पे किए जा रहे हैं? खिसक गए सारे, खिसक गए, नून लीग वाली पूरी खिसकी हुई है। इलेक्शन कमीशन ने तहरीक इंसाफ के इस्तीफों से खाली 8 नशिस्तों पर 16 अक्टूबर को ज़िमनी इंतखाबात कराने का ऐलान कर दिया। पंजाब असेंबली की 2 और मुल्तान से कौमी असेंबली की 1-1 नशिस्त पर भी 16 अक्टूबर को ही पोलिंग होगी। एक और तारीख आ गई। इलेक्शन कमीशन ने कौमी असेंबली के 8 हलकों में ज़िमनी इंतखाबात 16 अक्टूबर को कराने का ऐलान कर दिया। NA 22 मर्दान, NA 24 चारसद्दा, NA 31 पेशावर, NA 45 कुरम और NA 108 फैसलाबाद में 16 अक्टूबर को पोलिंग होगी। NA 118 ननकाना साहब, NA 237 मलीर कराची और NA 239 कोरंगी कराची में भी 16 अक्टूबर को ज़िमनी इंतखाबात होंगे। कौमी असेंबली की इन नशिस्तों पर इमरान खान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार हैं। इन हलकों पर अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक पर क्लिक कीजिए। इंतखाबात 25 सितंबर को होना थे, लेकिन फिर इलेक्शन कमीशन ने पोलिंग मुलतवी कर दी। कहा गया कि सैलाब के बाइस इंतखाबात नहीं हो सकते। जिन हलकों पर 9 अक्टूबर को इलेक्शन होना थे, वहाँ भी अब 16 अक्टूबर को ही ज़िमनी इंतखाबात होंगे। इन 3 हलकों में NA 157 मुल्तान, PP 139 शेखुपुरा और PP 209 खानेवाल शामिल हैं। और साथ साथ इलेक्शन कमीशन ने कराची में बल्दियाती इंतखाबात की तारीख का भी ऐलान कर दिया है। शहर के तमाम अजला में बल्दियाती इंतखाबात की पोलिंग 23 अक्टूबर को होगी। इससे पहले कराची में 28 अगस्त को बल्दियाती इंतखाबात का ऐलान किया गया था। 23 अक्टूबर को सिर्फ कराची में बल्दियाती इंतखाबात होंगे। इलेक्शन कमीशन ने हैदराबाद से मुताल्लिक फैसले के लिए रिपोर्ट मांग ली है। हैदराबाद में बल्दियाती इंतखाबात कब होंगे, इस हवाले से तारीख का ऐलान बाद में किया जाएगा। और शहर कायद में बढ़ते जराइम पर जमात इस्लामी ने सदाए एहतजाज बुलंद कर दी। शहर में डकैती और स्ट्रीट क्राइम्स के खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरे किए गए। मरकजी एहतजाजी मुजाहिरा रीगल चौक पर हुआ। मुजाहिरीन में हाफिज नईमुर रहमान का कहना था कि चोरों और डकैतों के रहमो करम पर आवाम को नहीं छोड़ा जा सकता। अगला एहतजाजी मुजाहिरा IG ऑफिस के सामने करने का भी ऐलान कर दिया। कराची को जराइम के शिकंजे से आजाद कराने के लिए जमात इस्लामी बन गई अवाम की आवाज। जमात इस्लामी कराची का चोरी, डकैती और हजनी की वारदातों के खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरे 14 मुकामात पर एहतजाजी मुजाहिरे किए गए, जिसमें लोगों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। मरकजी एहतजाज रीगल चौक के मुकाम पर किया गया, जहाँ अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान और दीगर ने शिरकत की। हाफिज नईमुर रहमान का कहना था कि जब शहर की पुलिस सियासतदानों को प्रोटोकॉल देने में मसरूफ रहेगी तो शहर में जराइम की तादाद में इजाफा ही होगा। पुलिस की मिली भगत से शहर में जराइम की वारदातें हो रही हैं। अमीर जमात इस्लामी कराची ने सिंध हुकूमत को मुतनब्बे किया कि अगर जराइम की वारदातों में कमी न आई तो अगला एहतजाज IG ऑफिस के सामने होगा। डाकुओं के और क्रिमिनल्स के रहमो करम पर है और उसका सबब यह है कि खुली छूट दे दी गई है कि जितना चाहो लूटो। जिस तरह ये 15-20 मुकामात पर शहर में एहतजाज हो रहा है,
इसका दायरा भी वसी करेंगे और इसमें इंशाअल्लाह अवाम की शिरकत भी बढ़ती चली जाएगी। फिर हम IG ऑफिस का भी घेराव कर सकते हैं और फिर हम तमाम लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज के सामने भी खड़े हो सकते हैं। मुजाहिरे के शुरका ने सिंध हुकूमत की नाअहली और नाकिस कारकर्दगी के खिलाफ नारे लगाए। शुरका ने प्ले कार्ड्स और बैनर्स उठा रखे थे जिन पर सिंध हुकूमत और महकमा पुलिस की नाअहली के खिलाफ नारे दर्ज थे। मुजाहिरे से रुकने सिंध असेंबली सैयद अब्दुल रशीद समेत दीगर ने भी खिताब किया। यहाँ सबको सिर्फ 1 मिनट मिलेगा and your time starts now. लाखों करोड़ों बस 1 मिनट में। जीतो 1 मिनट में, जीतो 1 मिनट में, जीतो 1 मिनट में, जीतो 1 मिनट में। सबसे ज्यादा व्यूज, सबसे ज्यादा रील्स और सबसे ज्यादा रेटिंग के साथ बोल अब भी नंबर 1 पोजीशन पर बरकरार। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।